बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है सेट से रिलेटेड, वो सारे का सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने उसमें जितनी एक्सरसाइज थी, उसमें रिव्यू थी, उसका टेस्ट पेपर था, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने पढ़े, सॉल्व किए, डेफिनेशन को पढ़ के कुछ सॉल्व किए, कुछ मेथड से सॉल्व किए। अगर जितना वो चैप्टर था सारे का सारा वो हमने वाइंड अप कर दिया। चैप्टर नंबर 2 भी आपका सिलेबस में शामिल है, जो कि है हमारे पास नेचुरल एंड होल नंबर्स। 6th क्लास नेचुरल एंड होल नंबर्स, तो आप लोग जानते हो कि ये नंबर्स हैं क्या। आसान है, आपने बार बार पढ़े होंगे। जब आप 6th क्लास में आए थे तो फिजिकली मैंने आपको क्लास में ये नंबर सिखाए भी थे कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स कौन सा होता है। फिर इसके बाद हमने प्राइम, इवन, ऑड और इंटीजर्स और रैशनल, इररैशनल, ये सारे नंबर्स हमने क्लास में पढ़े थे। पूरा एक चैप्टर उसने हमें ये होल नंबर और नेचुरल नंबर का दे दिया। उसकी एक रीजन है। हालांकि देखा जाए नेचुरल नंबर और होल नंबर जो हैं वो तो अगर सेट उसका देखें तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर हैं। और होल नंबर्स को अगर देखें तो नेचुरल नंबर में सिर्फ एक नंबर को ऐड कर दें, यानी एक नंबर का इजाफा कर दें, वो 0 है, तो नेचुरल नंबर को 0 से स्टार्ट कर दें तो वो होल नंबर बन जाते हैं। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर और होल नंबर, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक पूरा चैप्टर बनाने का उसका एक मकसद है कि ये जो नेचुरल और होल नंबर्स है ना, इनमें ये जो वैल्यूज हैं इनमें कुछ स्पेशलिटी है, इनके नंबर्स में कुछ खसूसियात हैं, जिसके बिना पर उसने पूरा एक चैप्टर बना दिया आपके लिए कि इसको आप सीखो। अब ये वो खास बात क्या है इस चैप्टर के अंदर, वो इसकी प्रॉपर्टीज हैं। वो इन नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, वो प्रॉपर्टीज आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी, वो प्रॉपर्टीज आपको याद करनी पड़ेंगी, तब जाके वो नंबर्स आप लोग को समझ आएगी कि ये नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स जो हैं इनके जो कुछ इनमें वैल्यूज हैं वो बिल्कुल खास हैं। जिस तरह एग्जांपल देता हूं आपको मैं, हमारे पास नेचुरल नंबर 1 है। 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करवा दो, वो नंबर परफेक्ट कोई नहीं होता, वो नंबर वैसे का वैसा ही रहता है, वो नंबर चेंज ही नहीं होता। आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओ 2 ही रहेगा, अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओ वो 5 ही रहेगा, अब 9 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओ वो 9 ही रहेगा, अब 10 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओ वो 10 ही रहेगा। यानी 1 में एक खसूसियत है। ऐसे ही किसी भी नंबर को 1 पे डिवाइड करवाओ वो नंबर चेंज नहीं होता। यानी 5 को 1 पे डिवाइड करवाएंगे, 5 डिवाइड बाय 1 आंसर 5 आएगा, 9 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 1 आंसर 9 आएगा। ऐसे ही होल नंबर में एक नंबर ऐसा है जिसको किसी भी नंबर में ऐड कर दो वो नंबर चेंज नहीं होता। लाइक 5 में क्या ऐड करें, 5 का 5 ही रहेगा। तो बात सोचने की है कि ऐड भी करना है कुछ और रह भी 5, तो हाँ वो नंबर 0 है, वो वैल्यू 0 है, जिसको किसी भी नंबर में ऐड कर दें तो वो नंबर जो है वो चेंज नहीं होता। इन्हीं बातों को यूज करते हुए, इन्हीं बातों को हमने प्रूव करने के लिए इस तरह की और बहुत सारी बातें हैं नेचुरल नंबर की और होल नंबर्स के अंदर, कुछ खसूसियात हैं जिसको वो इस पूरे चैप्टर के अंदर डिस्क्राइब करता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर 1 पे है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या? कहते हैं आप नेचुरल नंबर में से या होल नंबर में से कोई से भी 2 नंबर ले लें। फॉर एग्जांपल मैं जनरल पहले बात कर रहा हूं। जब भी प्रॉपर्टीज होती है ना, या मैथ का एक रूल होता है, जब भी कोई फॉर्मूला बनता है ना पहले, तो उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म आती है, एक जनरल सी फॉर्म आती है जिसको आगे हम अप्लाई करते हैं। हमें वो जनरल फॉर्म याद करनी पड़ती है। अगर वो जनरल फॉर्म हम याद करेंगे तब जाके हम आगे वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले मैं जनरल फॉर्म लिखता हूं। वो कहते हैं 2 नंबर ले लें आप कोई भी, उन दोनों को ऐड कर दें। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। मोस्टली प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन ही पढ़ेंगे, यानी प्लस करने से क्या होता है, मल्टीप्लाई करने से क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं प्लस का साइन, इसका मतलब यह है कि यह क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है।
क्या मतलब है इसका क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन का? वो कहता है दो नंबर ले, लेट ए एंड बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ये साइन जो होता है ना, साइन बिलोंग्स टू का होता है, बिलोंग्स टू होल नंबर्स, लेट्स सपोज। देन क्या होगा फिर, आपके पास इनको क्लोज करके, यानी a प्लस बी जो होगा वो भी बिलोंग करेगा होल नंबर में से। अब ऐसे पढ़ने से तो आपको अजीब सा लग रहा है कि a एंड b बिलोंग्स टू होल नंबर, देन a प्लस b आल्सो बिलोंग्स टू होल नंबर। हाँ, इसको मैथ के अंदर अप्लाई करते हैं। लेट 1 एंड 2 बिलोंग्स टू होल नंबर, 1 और 2 बिलोंग्स टू होल नंबर, देन 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इज आल्सो बिलोंग्स टू होल नंबर। अब बात समझ आई कि जब आपने दो होल नंबर को जमा किया, उसका जो आंसर आया वो भी एक होल नंबर आया। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी रूल है, अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी 1, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिखें, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू होल नंबर, देन a multiply b is also belongs to whole number, like 1 multiply 2 is equal to 2 is also belongs to whole numbers। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, यानी कोई से भी दो होल नंबर लिए या कोई से भी दो नेचुरल नंबर लिए, दोनों को ऐड कर दें तो फिर भी आंसर उसका नेचुरल नंबर ही आएगा। दो होल नंबर लिए, उन दोनों को ऐड किया, फिर भी उसका आंसर जो है वो एक होल नंबर आया। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी है, दोनों नेचुरल नंबर लिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर भी नेचुरल नंबर है। दोनों होल नंबर लिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तब भी आंसर एक हमारे पास होल नंबर है। ये हमारे पास आ गई क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर 2 है, नाम आपने अपनी रफ कॉपी पे लिखते जाने हैं, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ये भी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है। क्या कहता है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी में? अंडर एडिशन में कहता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। क्या मतलब? कहता है 1 प्लस 2, अगर मैं a की वैल्यू 1 लूं और b की वैल्यू 2 लूं तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा तो b प्लस 2 यानी 2 प्लस 1 के इक्वल ही होगा। यानी छोटी पहले रख लें या बड़ी पहले रख लें, अंडर एडिशन तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आंसर दोनों का सेम आता है। बिल्कुल ऐसे ही अंडर मल्टीप्लिकेशन भी है, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। अब ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या? अगर वो कहे कि व्हाट इज द कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये है, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, या अंडर एडिशन a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। सो ये एग्जांपल अगर मैं यहां पर यूज करता हूं, 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1, सो 2 इज इक्वल टू 2। अच्छा, ये दो प्रॉपर्टीज जो है ना, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन तो होल्ड करती है, लेकिन ये बात याद रखें, ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन एंड अंडर डिवीजन होल्ड नहीं करती। कैसे? लेट्स सपोज आप कहते हैं ये क्यों नहीं आता, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए क्यों नहीं आता? तो ये समझ लें, यही वाली अगर वैल्यू यूज करता हूं 1 2, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 1 माइनस 2। अब 1 माइनस 2 छोटी में से बड़ी माइनस हो रही है, इसका आंसर -1 आएगा, इसका आंसर +1 आएगा, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये सब्ट्रैक्शन पे होल्ड नहीं करती। तीसरी, डिवीजन पे भी होल्ड नहीं करती, 1/2 और 2/1 का आंसर डिफरेंट होगा। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी आ गई, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जबकि तीसरी वाली प्रॉपर्टीज जो है मेरे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 वैल्यूज आ जाएंगी अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन में। कैसे? a प्लस बी, इसको ब्रैकेट में डाल रहा हूं, प्लस सी इज इक्वल टू, ये होगा a प्लस बी प्लस सी, इधर मैंने b प्लस सी को ब्रैकेट में डाल दी। थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, इधर a प्लस बी ब्रैकेट में है, c अलग है, इधर a अलग है, b प्लस सी ब्रैकेट में है। अब ऐसा भी लिख सकते हो, इधर a अलग कर लो और b प्लस सी को ब्रैकेट में लिख लो, इधर a प्लस बी को ब्रैकेट में लिख लो और प्लस सी लिख लो।
आप इसके एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और 3 की वैल्यू c की वैल्यू 3 यूज कर लें। 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, तो ये आ जाएगा 1 + 5 = 3 + 3, ये 6 = 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन आ गई। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? a इंटू बी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई सी, a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ये दोनों ब्रैकेट में, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। जहां पे प्लस का साइन आ रहा था वहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। कितनी हो गई? 1 2 3 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और हर एक अंडर एडिशन हर एक अंडर मल्टीप्लिकेशन भी है, ये भी याद रखना है।